समझ में नहीं आया कि नाश्ता करने के लिए आया था या पूरा महीने का खाने के लिए। दूसरी बार फोन मत करना, नाश्ता करने के लिए आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूं? इसने मुझे फोन करके बोला कि चल भाई हम नाश्ता करके आते हैं। मैंने बोला कि नाश्ता ही करना है तो मेरे घर पे आ जाना, बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है? अरे भाई नाश्ता करने के लिए बोला था, पूरा महीने का स्टॉक करने के लिए नहीं। 6-7 पराठा खा जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये तो 35 पराठे खा गया है। कितने? 35 पराठे? अरे भाई इतने पराठे में तो मेरे घर वाले भी आराम से खा लेते और मेरे चाचा के घर वाले भी। सही बात है, देखना कल आपको भी फोन ना आ जाए, वरना आपके घर में भी सपा चट कर देगा। अरे हाँ अभी ब्लॉक करता हूँ। तो क्या हाल है मेरी फैमिली का? तो आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले जो इतना खाता है कि खाता ही रहता है। ये सुबह का नाश्ता इतना करता है जितना आप पूरे हफ्ते में नहीं करते हो, और दोपहर का और रात का खाना खाने के लिए बैठ गया तो आपका पूरा महीने का राशन निकल जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि सही में कितना खाता है। दोस्तों मैं अपनी बुआ जी के घर आया हुआ हूँ। मेरी बुआ जी ने आज मुझे बहुत कम खाना दिया है खाने के लिए। सिर्फ ये 50 तंदूरी रोटी दी है। कितनी रोटियां दी है? सिर्फ 50? इतने में क्या होगा, कम से कम 200-300 रोटियां तो चाहिए, तब जाके पेट में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ खाया है। अरे भाई तुझे खाने के लिए बुलाया है वही बड़ी बात है, वरना तुझे खाने के लिए तो क्या नाश्ता करने के लिए भी कोई ना बुलाए। और ये थोड़ा सा पनीर बना के दिया है, थोड़ी सी एक ही थाली में दिया था। बताओ, बचा हुआ कढ़ाई दी है। और देखो साथ साथ चटनी दी है। चटनी और प्याज से खाना कौन देता है? मुझे तो लगता है फूफा जी की जॉब चली गई है। बुआ जी पे पैसों की दिक्कत आ गई है, इसलिए बुआ जी सही से मुझे खाना भी नहीं दे पा रही हैं। अरे भाई जॉब चले जाने से पैसों की दिक्कत नहीं आई है, तो हर दूसरे दिन बुआ जी के घर चला जाता ना खाने के लिए, इसलिए पैसों की दिक्कत आ गई है। फूफा जी पहले 1 महीने का राशन लाते थे, लेकिन जब से तू उनके घर जाने लगा है तब से वो 2 महीने का राशन लाते हैं, क्योंकि 1 महीने का राशन तो तू ही खा जाता है, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। अब तू इतना ज्यादा खाएगा तो पैसों की दिक्कत तो होगी ही ना। दोस्तों मैं कर रहा हूँ सुबह का नाश्ता, और सुबह के नाश्ते में मैंने लिए हैं ये 35 आलू के पराठे, थोड़ी सी चटनी और ये थोड़ी सी दही। आज मैं नाश्ता लाइट ही कर रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे नाश्ता करके ही तुरंत फटाफट से एक जगह डिनर पे जाना है, तो मैं निकलता हूँ फटाफट उनके घर पे खाने के लिए। उन्हें डिनर पे बुलाया, लेकिन मैं सुबह ही पहुंच जाऊंगा, ताकि मॉर्निंग में भी देखूंगा क्या बना है वो भी खा लूंगा। अबे कौन है वो महान इंसान जिसने इसको खाने के लिए बुलाया है? क्योंकि ये इंसान यहाँ पर सिर्फ नाश्ता करने के लिए बैठा है, तो भी 35 पराठे खाने वाला है। तो भाई सोच कि तेरे घर पे तो प्रॉपर खाने के लिए आने वाला है, तो कितना खाएगा? भाई तेरे घर पे 2 महीने का राशन हो तो ही इसको बुलाना, वरना एक बार ये खाने के लिए बैठ गया तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा कि कितने लोगों को खाना बाकी है। ये तब तक खाएगा जब तक आपने जो खाना बनाया वो सब खत्म ना हो जाए। दोस्तों मेरे भाई की ना शादी हुई है, तो मेरी भाभी आई है, उन्होंने ना आज पहली रसोई में छोले भटूरे बनाए हैं। मेरा कुछ भी खाने का मन तो कर नहीं रहा है, लेकिन अगर नहीं खाऊंगा तो भाभी अभी नई नई है, सोचेंगे यार ये कितना घमंडी है, कुछ खा ही नहीं रहा है। तो बस उनका दिल रखने के लिए मैंने थोड़े से छोले और साथ में 30-40 भटूरे लिए, बस इतना ही खाऊंगा। अरे भाई तेरी भाभी सोचेगी कि तू घमंडी है तो सोचने दे, क्योंकि उनको पता चल गया कि तू कितना खाता है तो 2 दिन भी नहीं रुकेंगे तेरे घर में, तुरंत चली जाएगी अपने मायके, वो भी तेरे भाई को छोड़कर। क्योंकि एक दिन इतना खाना बनाना हो तो चलता है, लेकिन हर रोज इतना खाना बनाना, वो भी 3 टाइम के लिए, तो कौन रुकेगा तेरे घर में? उस भाभी की तो पूरी लाइफ रसोई में ही बीत जाएगी। दोस्तों मैं ना अपने रिलेटिव की शादी में आया हूँ। आज मेरे मौसी के लड़के की शादी है। इनने ना प्लेट सिस्टम कर रखा है, तो बाहर बहुत भीड़ हो रही थी और मुझे तो ज्यादा खाना खाना नहीं था, बस यही 40 प्लेट खानी थी, तो मैंने तो अपना रूम में ही मंगा लिया भाई। अरे भाई पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये 1 प्लेट ही लेके बैठा है, 1 प्लेट में क्या होगा इसका, लेकिन उसने बोला कि मुझे तो ये सिर्फ 40 प्लेट ही खानी है। फिर मुझे वो 40 प्लेट दिखी, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि तो चादर बिछाई हुई है। सच में आपको भी क्या लगा था कमेंट करके जरूर बता देना। और भाई बाहर भीड़ थी इसलिए तुझे अंदर खाने के लिए नहीं बैठाया है। तेरी मौसी ने बोला कि तू अंदर जाके खा, क्योंकि तुझे कोई बाहर खाते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा कि ये इतने अमीर है कि इसको खाने के लिए बुलाया है। दोस्तों मुझे ना मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। उन्होंने बोला है कि तेरा जो भी सामान है फटाफट पैक कर ले और निकल जा, शाम को हमें घर में मत दिखियो। तो दोस्तों मैंने अपने ये समोसे पैक कर लिए, मैंने 200 समोसे बनाए हैं और साथ में चटनी पैक कर ली है, और ये जलेबी, लड्डू, केले और ये कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पैक कर लिया है। और अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और मेरा कोई सामान घर में है नहीं। बाकी अगर आप लोग कोई मुझे अपने घर रखना चाहता है तो प्लीज मुझे डीएम कर दो या फिर मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भेज दो। अरे नहीं भाई, तू मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर भाई मैं तुझे अपने घर पर ले गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि भाई मैं तुझे अपने घर पर लाऊंगा और मेरे घर वाले सिर्फ तुझे एक बार खाते हुए देख लेंगे, तुरंत मुझे साइड में ले जाएंगे और मुझे बोलेंगे कि ये हमारे घर में एक दिन भी नहीं रह सकता है, और तू तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं। आज इसको लेके गया घर पे, कल ऐसे 3 लेके चला गया तो घर में 3 महीने का राशन खत्म हो जाएगा। खैर 3 महीने का राशन खत्म नहीं होगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि घर में 3 महीने का राशन ही नहीं है।
मेरी तबीयत खराब है, मेरा घर का कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बाहर रेस्टोरेंट में आया हूँ। इसकी कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, जब देखो तब इसकी तबीयत खराब ही रहती है। तो मेरी ना तबीयत खराब, तो आज है मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब, मेरी तबीयत खराब है दोस्तों। अरे भाई होली गए 5 महीने हो गए और 2 महीने में दिवाली आने वाली है, लेकिन इसकी तबीयत सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब भी इसको देखो ये यही बोलता रहता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। ऐसा बोल बोल के 1 महीने का राशन एक ही दिन में लपेट लेता है। और इतना भी नहीं है, खुद के घर पे तो खाता ही नहीं है, दूसरों के घर पे ही चला जाता है। कभी बहन के घर चला जाएगा, कभी बुआ के घर चला जाएगा, कभी मौसी के घर चला जाएगा। दोस्तों मैं अपनी बहन के घर आया हुआ हूँ, दोस्तों मैं अपनी मौसी के घर आया हुआ हूँ, दोस्तों मैं अपनी बुआ जी के घर आया हुआ हूँ। अरे भाई कभी तो 1 महीना अपने घर पर रह ले, तो तेरे घर वालों को तो ये पता चलेगा कि तू दूसरों के घर पे जाके कितना खाना लपेटता है। कल मेरे दोस्त का बर्थडे था, मैं बर्थडे में जा नहीं पाया, तो मैंने बोला भाई मुझे पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। उसने बोला चल ले पार्टी। अरे भाई सीधा सीधा बोलना कि तुझे बुलाया नहीं था, क्योंकि तेरे दोस्त को भी पता है कि मैंने इसको बुला दिया, तो पार्टी की जगह भंडारा रखना पड़ेगा। और इतना बजट तेरे दोस्त का था नहीं, तो इसलिए तुझे बुलाया नहीं। सुबह के 4 बज रहे हैं दोस्तों, मेरी भाभी को ना अर्जेंट अपने घर जाना पड़ रहा है, उनके घर पे कोई दिक्कत हो गई, उनका फोन आया था, तो वो जल्दी जल्दी में निकल रही थी। भाई मेरी आंख खुल गई, मैं तुरंत उठ गया। मैंने कहा भाभी आप जा रही हो, भाई पहले मेरे लिए नाश्ता बना के चली जाओ, क्योंकि भाभी एक बार चली गई तो नाश्ता कौन बनाएगा, भाई मैं तो भूखा ही रह जाऊँ। अरे भाई तेरी भाभी के वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है, दिक्कत यहाँ पर हो गई है। बेचारी जब से तेरे घर में आई है तब से उसने रसोड़े के अलावा कुछ दिखाई नहीं है, क्योंकि 5 बजे उठकर तेरा नाश्ता बनाने के लिए लग जाती है और 7 बजे तक रेडी कर देती है, और ऐसा ही पूरा दिन चलता रहता है। दोपहर का खाना, रात का खाना। अब ऐसा ही काम हर रोज करना हो तो कौन रहेगा तेरे घर में। दोस्तों मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे दवा खानी है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहा हूँ, बस यही। अभी सुबह सुबह ज्यादा कुछ खपता भी नहीं, ऊपर से तबीयत खराब है, तो बस मैं ये बिस्किट हल्के से और थोड़ी सी चाय का नाश्ता करूंगा और फिर मैं दवा खाऊंगा। मैं नाश्ता हमेशा हल्का और लाइट ही करता हूँ, आप लोग भी क्या करो, मेरे सीएनसी के ना फेवरेट। अरे भाई ये नाश्ता करने के बाद तू बाहर मत निकल जाना, वरना बाहर पूरा डॉगे समझ तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि बेचारों को 3 दिन से दूध और बिस्किट नहीं मिल रहा है। उनको किसी ने बता दिया है कि सारा दूध और बिस्किट तू लेके आ गया है, तो इसलिए 3 दिन से भूखे बैठे हैं तेरे घर के बाहर। मेरा जिम ट्रेनर आज जिम में एक बंदे पे बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था कि तुमने 4 समोसे खाए हैं, पूरे 4 समोसे। उन 4 समोसे से क्या होता है तुम्हें पता है? सही बात है भाई, 4 समोसे में क्या होता है? मैं समझ गया, मतलब इसने 4 समोसे खाए हैं ना, मतलब इसको 4 समोसे में प्रोटीन नहीं मिलने वाला है। 4 समोसे कम होते हैं ना शायद, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। समोसे में इतना ज्यादा प्रोटीन होता है? मुझे तो आज पता चला। उसकी बात छोड़, तू कितना समोसा खाता है? इसलिए भाई मैं तो अपने लिए पूरे 60 समोसे मंगाए हैं। जिम कर रहा है तो भी 60 समोसे? अजीब कर रहा है। अरे भाई देखना तेरा ये वीडियो गलती से तेरा जिम ट्रेनर ना देख ले, वरना कल से जिम आना छोड़ देगा तेरा ये वीडियो देख के। दोस्तों आज ना हमारे पड़ोस में भंडारा हो रहा था, तो भाई पड़ोस वाले बोले कि भंडारा हो रहा है, थोड़ा भंडारा ले जाओ। तो बस मैं तो भाई प्रसाद के तौर पर थोड़ा बहुत ही लाया हूँ, बस मैंने 150-200 पूड़ी मंगाई है और थोड़ी सी सब्जी मंगाई है। मैंने अभी देखो भंडारे का प्रसाद बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी खा लूं। प्रसाद के तौर पर थोड़ा सा ही लाया है। थोड़ा सा ही? अरे भाई प्रसाद के तौर पर थोड़ा सा ही नहीं, तू तो पूरा भंडारा लेकर आ गया है। अब जो भंडारे में प्रसाद लेने के लिए जाएंगे और वहाँ पर पहुंचेंगे तब उनको पता चलेगा कि यहाँ पर तो भंडारा खत्म हो गया है, क्योंकि पूरा भंडारे का प्रसाद तो ये लेके आ गया है। दोस्तों मुझे ना अर्जेंट में कहीं जाना पड़ रहा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास चाय नाश्ता करने का भी, तो बस यही हल्का फुल्का नाश्ता करके निकल रहा हूँ मैं। भाई जल्दबाजी में कहीं जाना होता है ना, तो आप सही से खा पी भी नहीं पाते। अरे भाई मुझे पता है कि तुझे अर्जेंट में कहाँ जाना है। तू जो अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है ना खाने के लिए, उन्होंने तेरे पर केस कर दिया है, क्योंकि हर दूसरे दिन तो तू उनके घर पे चला जाता है और उनका 1 महीने का राशन तू एक ही दिन में खत्म कर देता है, और इस वजह से उनके घर में झगड़े होते रहते हैं। तो इसलिए परेशान होकर उन्होंने तेरे पर केस कर दिया है, तो इसलिए तू पुलिस स्टेशन जा रहा है। मुझे सब पता है। तो बस इसको हम पुलिस स्टेशन जाने देते हैं और हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, एंड वीडियो अच्छा लगे वीडियो कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।